आप सबको जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। अगर आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हमारे परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं, मसीह यीशु के जैसा कोई नहीं, पवित्र आत्मा के जैसा कोई नहीं है। आज का दिन आपके लिए मुबारक होने जा रहा है, ये आने वाला हफ्ता आपके लिए मुबारक होने जा रहा है। चिंता मत करें। और अगर निराश दुखी हैं, प्रभु निराशा को दूर करेंगे। सबसे पहले हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद वचन पढ़ेंगे 14 अध्याय, उसके बाद प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर आप हमारे साथ आज समय निकालें, ताकि प्रभु आपको ब्लेसड करे, आशीष करे। तू आँख है मेरी जा मुबारक खुदा, तू आँख है मेरी जा मुबारक खुदा, तेओ से दाहिना पवित्र सदा, तेओ से दाहिना पवित्र सदा, तू आँख है मेरी जा। कदे विना पुल बख्शिशा ओदियानु, कदे विना पुल बख्शिशा ओदियानु, तू कह मेरी जा मुबारक खुदा, तू कह मेरी जा मुबारक खुदा, तू आके मेरी जा। सच्चे प्रिय परमेश्वर की आशीषों को कभी मत भूलें। परमेश्वर ने जो आपको ब्लेसड किया है वो ब्लेसड करने वाले, आशीष कभी लेने वाले नहीं। जैसे अय्यूब कहते हैं कि जो परमेश्वर मुझे आशीष देता है वो श्राप कभी दे नहीं सकता, दुख नहीं दे सकता। परमेश्वर आशीष देने वाले हैं आपको, आपके परिवार को, वो बढ़ाने वाले, फलवंत करने वाले हैं। सो प्रभु पर भरोसा करें, विश्वास करें, क्योंकि चुराने वाला एक ही है, चोरी करने एक ही आया है, नाश और घात करने एक ही आया है। सो उससे बचे, उसकी चालों से बचे, उसके विचारों से बचे। और प्रभु के कलाम, प्रभु की संगति, प्रभु के भवन के साथ जरूर जुड़े रहें। और प्रभु का आत्मा आप में वास करता। रोमियो 8:9 में लिखा हुआ है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जो सीधाई से चलता है वो यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वो उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वस्थ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। छटा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान से ऐसे मिलता है। मूर्ख से अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना, परंतु मूर्खों की मूर्ता छल करना। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। मन अपना ही दुख जानता और परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। हंसी के समय भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में शोक होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है। परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। बुद्धिमान डर कर बुराई से हट जाता है, परंतु मुँह ढीठ होकर निडर रहता है। जो छठ क्रोध करे वो मूर्ता का भी काम करेगा, और जो बुरी युक्ति निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। भोलों का भाग मूर्ता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। बुरे लोग भलों के समूह का, दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के पौतेरे प्रेमी होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वो पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वो धन्य होता है। जो बुरी युक्ति निकालते हैं वो क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते, परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है, परंतु मूर्खों की मूर्ता निर्मूलता है। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। यहोवा का भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है, और उसके पुत्रों को शय स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। राजा की महिमा प्रजा की बहुत ऐसे होती है, परंतु जहाँ प्रजा नहीं वहाँ हाकिम का नाश हो जाता है। जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वो बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वो मूर्खता की बढ़ती करता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियाँ भी जल जाती है। जो कंगाल पर अंधेर करता है वो उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वो उसकी महिमा करता है। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। समझ वाले के मन में बुद्धि वास की रहती है, परंतु मूर्खों के अंतःकरण में जो कुछ है वो प्रकट हो जाता है। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जे के काम करता है उस पर वो रोष करता है। सो परमेश्वर दस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के धर्म को बहुत बहुत ब्लेसड करे, आमीन। साई अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। इब्राहिम इज़ाक याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी में स्वर्गीय पिता आपके सम्मुख आते हैं। विशेष कर शुक्रिया करते हैं कि आपने हम सबको रात भर में चला पता काल के अष्ट भोर के समय मौका दिया कि आपके वचनों को सुनना पड़ सके। प्रभु प्रतिदिन जितने आपके वचनों को सुनते पढ़ते उन्हें ब्लेसड कर, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो। प्रभु बंद द्वार को खोले, रुकावटें दूर करे, परेशानियां निराशा दुख कष्टों को दूर करे। पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहे, मन मुटाव लड़ाई झगड़े क्लेश को दूर करे। प्रभु जी हर एक दुष्ट के विचार को उनके जीवन से दूर करे, विफल करे प्रभु, ताकि उनके परिवार में आपका प्रेम बना रहे। उनकी संतानों को ब्लेसड करे प्रभु, उनके
उनके बच्चों को संभाले, जवानों को संभाले, बच्चों को प्रभु जी पढ़ने में मदद करे, अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे ट्यूशन जाए प्रभु, आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे, अच्छे से रीडिंग करना करें प्रभु जी, और फ़ोन के बंधन विफल करे यीशु नाम में प्रभु पिता। जवानों की सहायता करे, जवानी की तरफ अपने रिश्तेदार को स्मरण रखे प्रभु। कई माता पिता ने विनती की उनके बेटे बेटी की शादी के लिए प्रभु द्वार खोले, ट्रेनिंग के लिए द्वार खोले प्रभु, आप माध्यम बनाएं प्रभु जी यीशु नाम में। और जो ट्रेनिंग करें उनकी ट्रेनिंग में सहायता मत कर, जो एग्ज़ाम होने वाले प्रभु जी इस महीने उसके लिए तैयार करें उन बेटे बेटियों को, जवानों को प्रभु यीशु नाम में बपिता दो बदलाव करे प्रभु। जो अपना घर बनाना चाहते, रहना चाहते, जमीन लेना चाहते उनके लिए द्वार खोले प्रभु। जिनके ऊपर कर्जा कर्जमुक्त जीवन दे प्रभु, जो बीमार उन्हें चंगा कर दो परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से। हॉस्पिटल के सफायर की तुर प्रभु, भाई करण को छू ले प्रभु, पथरी के बंधन टूटे, कहाँ प्रभु करण बलदेव जी को छू कर पूरी चंगाई दो प्रभु, भाई सैमसन को छू ले पूरी चंगाई दो प्रभु यीशु नाम में अदु बदलाव करो प्रभु जी। भाई सैमसन मैकवान को पूरी शिफा दो ताकि वो स्वस्थ तंदुरुस्त हो जल्द से जल्द प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, अगर और कोई भी अस्वस्थ बीमार उन्हें भी छू लें आपने प्रभु जी। भाई पंजाब को चंगाई दी है, भाई अर्जुन को चंगाई दी है, बेटे लव को चंगाई दी, शुक्रिया धन्यवाद प्रभु। और आगे भी संभाले स्वतंत्र से, उनकी जरूरतें पूरी करे प्रभु। दादी जी को भी चाहिए सारी वीकनेस दूर करे, भाई शैलेश को भी संभाले स्वतंत्र करे प्रभु। जो बाहर जाते हैं PI वीज़ा के द्वार खोले प्रभु, जिनके पास कर्जा कर्जमुक्त जीवन दे प्रभु, और जिनके जो डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए द्वार खोले प्रभु यीशु नाम में पिता। आज का दिन मुबारक हो, जहाँ कहीं आते आते सुरक्षा दे प्रभु, आप उनकी अगुवाई करें प्रभु जी। और प्रभु जी जो काम ढूंढे काम मिले, और जो काम करते हैं उनका प्रमोशन, उनकी सैलरी बढ़े, जो बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस के द्वार खोले प्रभु जी। और जो बिजनेस करें उनके बिजनेस को बड़ा उन्नति तरक्की दे, हर एक नुकसान करते से बचाए, सही फैसले लेने के लिए मदद करो प्रभु यीशु नाम में पिता। कोई भी नुकसान ना हो प्रभु जी, बल्कि उन्हें सफलता दे, उन्नति दे प्रभु, वो आपकी सूरी के साथ जा पाए। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, ब्लेस्ड आशीष करने के लिए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आपको आशीष करने जा रहे, बंधुआ खुले जा रहे हैं, प्रभु पर भरोसा करें, विश्वास करें।